हेलो गाइस, मैं गुलजार, मेरा नाम अब्दुल कादिर। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो ही अपना प्यार दिखाते रहें। देखते हैं भाई वीडियो का टाइटल है हाँ भी पकौड़ियों जीत गई एशिया कप, पाकिस्तान लॉस्ट एशिया कप 2022। देखते हैं भी वीडियो दिगरू भाई की वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। इस मरतबा भी इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान ही एशिया कप जीत के लाएगा। 20 वर्ल्ड कप भी जीतेगा, ये एशिया वर्ल्ड कप भी जीत के आएगा इंशाल्लाह। एशिया कप जीत गए हम। हाँ भाई, पोर्कियों जीत गए एशिया कप। मतलब बंदे रो रो कर एक दो मैच क्या जीत गए। पोर्की सातवें आसमान पर चढ़े हुए थे, अपने आप को ऐसा समझ रहे थे जैसे यही क्रिकेट के बेताज बादशाह हों। दूसरे देशों के खिलाड़ी ही नहीं, बंदे अपनी टीम की तारीफ में फटे जा रहे थे। और जैसे ही पोर्की एशिया कप हारता बंदा कुछ करके हारो, खेला तो सही, बिस्तर पे लेटे रहते, होटल में रहते, गर्मी में हम मरे सड़े। रो झोपड़ी वालों और रो, तुमने बकचोदी ही बहुत फैला रखी थी। और भाई अब तो ये पोर्की हार के सदमे में इस कदर बौखला चुके हैं कि बंदों ने पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार भी इंडिया को ठहरा डाला। हमें मैं बाबा को किसकी नजर लगी? इंडिया, आपकी नजर लगी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। भाई पोर्कियों ने एशिया कप शुरू होने के 2 महीने पहले से ही बड़ा हल्ला काट रखा था कि एशिया कप लेंगे, एशिया कप लेंगे। मुंह में ले लो अब झोपड़ी वालों। और वैसे भी ये पोर्की कोई ट्रॉफी जीतने के लिए खेलते ही कब हैं? ये तो सिर्फ इंडिया से मैच जीतने के लिए खेलते हैं, वही इनकी ट्रॉफी होती है, वही इनका फाइनल। और अगर इस बीच पोर्की इंडिया से कोई मैच हार जाए तो बदला पूरा हो गया, शाहीनों ने हिसाब बराबर कर दिया। बाबर आजम 11 ने पिछली शिकस्त का बदला चुका दिया। बदला 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 बदला। भाई यही है इन पोर्कियों की असली कहानी। बंदे इंडिया से मैच क्या हारे, पोर्की बदले की भावना में इस कदर जलने लगे मानो इंडिया से जंग हार गए हों। जिस भी पोर्की को देखो, जबरदस्त मैच था और पाकिस्तान ने बदला ले लिया पिछले मैच का। अब भाई जंग तो ये पोर्की जीतने से रहे तो अपना दिल बहला लेते हैं एक मैच जीतकर। और इंडिया से मैच जीतने की खुशी मानो बंदों ने मैच जीतकर मुल्क की इकोनॉमी उठा दी हो। आम लोगों से लेकर पाकिस्तानी फौज तक इंडिया से मैच जीतने के जश्न में इस कदर डूबे हुए थे मानो इंडिया से इन्होंने मैच नहीं जंग जीत ली हो। पाकिस्तान ने भारत का उधार चुका दिया, दुबई का बदला दुबई में ले लिया। अबे भिखारियों, बिना भीख मांगे एक दिन मुल्क चलाने की औकात नहीं। नया पीएम बनने की देरी नहीं होती कि कटोरा लेकर दूसरे देश भीख मांगने पहुंच जाते हो। पूरा मुल्क पहले ही गिरवी रखा हुआ है और तुम उधार चुकाओगे। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। साला एक बार दूसरे देशों का हजम करने के बाद कभी किसी देश का 1 रुपया वापस नहीं किया होगा और उधार चुकाने वाले बन रहे हो। मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का मार। भाई इन पोर्कियों की तो मुझे बकचोदी ही समझ नहीं आती, ना इन्हें हार बर्दाश्त होती ना ही जीत गए तो लंबी लंबी फेंकने लगते हैं और हार गए तो अपनी हार नहीं मानते, बल्कि हारने के बावजूद भी इनका कहना होता है क्योंकि हम मैच हारे ही नहीं है ना, ये कोई हार थोड़ी बोलते, आखिरी गेंदों तक हम लड़े। हमारा एक बहुत बड़ा बॉलर शाहीन शाह भी नहीं था और दूसरे भी जो बॉलर थे इंजर्ड थे। उस हिसाब से अगर मैं देखा जाऊंगा तो यार ये पाकिस्तान की एक जीत है। भाई यही वजह रही कि इंडिया ने इस मैच में वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा करना चाहिए था, क्योंकि इंडियन टीम को भी पता था कि ये पोर्की हारने के बाद भी खुद को विनर घोषित कर देंगे तो ग्राउंड पर जद्दोजहद करने से क्या फायदा। और वैसे भी एशिया कप की इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान और श्रीलंका को जरूरत है, क्योंकि दोनों देश ही आर्थिक कंगाली से गुजर रहे हैं। अगर इंडिया के एशिया कप से बाहर होने पर किसी बर्बाद देश को खुशी मिलती है तो भारत के लिए इससे बड़ी जीत और क्या होगी। भाई वैसे भी हम भारतीय विश्व में अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है, ये मेरी समस्या है। भाई पाक वर्सेस अफगानिस्तान मैच में अफगानी भाइयों ने पोर्कियों को जो पेला, पेलते पेलते पोर्कियों को सुअर बना दिया। माफ करना भाई, सुअर तो ये पहले से ही थे, पेलते पेलते कुत्ता बना दिया। अरे कुत्ते भी तो ये पहले से ही थे, पेलते पेलते भूत बना दिया। मैच के बाद स्टेडियम में मैच देखने आए पोर्कियों की हालत ये हो गई थी, जिसको लेकर पोर्कियों का कहना था हम आईसीसी को खत भी लिखेंगे, आवाज उठाएंगे, जो भी हमारे बस में होगा हम करेंगे। कभी आईसीसी में जाएंगे, कभी कश्मीर के लिए ओआईसी यूएन में जाएंगे, कभी भीख मांगने IMF वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, लेकिन हर जगह से इन्हें मिलता क्या है? घंटा। मतलब पोर्की खुद की हरकतें नहीं देखेंगे कि खुद क्या करते फिरते हैं, दूसरों पर उंगली जरूर उठा देंगे। कुछ भी हो सकता था, अपनी क्रिकेट टीम हमारी खतरे में हो सकती थी। मतलब जो देश खुद दूसरे देशों को खतरा बना हुआ है, पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिक्योरिटी इशूज की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को वापस बुला लिया जाता है। दूसरे देशों के खिलाड़ी डर की वजह से पाकिस्तान का दौरा करना नहीं चाहते। वो पोर्की भी
बात करते हैं पाकिस्तानी टीम को खतरा होने की, ये ना समझा क्या मेरे को? लेकिन इस सब के बावजूद भी पोर्कियों को अपने मुल्क में अपने खिलाड़ियों में कोई कमी नजर नहीं आती, बल्कि खुद की गलती न मानकर उल्टा इनका कहना होता है। आसिफ अली जिनको लोग जानते हैं, वो बाय नेचर एक बहुत ही काम और बहुत ही कंपोज्ड आदमी है। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, खुलकर ग्राउंड में बल्ले को बंदूक बनाकर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बंदा, काम एंड कंपोज। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? भाई जब से अफगानी भाइयों ने इन पोर्कियों को ग्राउंड के अंदर और बाहर पेला है, तब से ये पोर्की अपना आपा खो बैठे हैं। इनको यकीन ही नहीं हो रहा कि अफगानिस्तानी टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स का ये हसर भी कर सकती है। साले रो रो कर जीते। हमें लग रहा होता है ना कि बस अब लगता है कुछ नहीं बचा, अल्लाह ना करे हार जाएंगे, लेकिन उसी वक्त ही हम जीत जाते हैं। इसी जलन में पोर्कियों ने इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान मैच को ट्विटर पर फिक्स ट्रेंड करा दिया। इधर इंडिया अफगानिस्तान से मैच जीता, पोर्कियों की बकचोदी शुरू। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था कि विराट कोहली को क्या स्लॉट पे रख रख के गेंदे दे रहे थे कि लो भैया कराओ यार, जहाँ मारना है तुम्हें शॉट मारो। मतलब भाई इनका जिम्बाम्बर रन मारे तो वो सही, और अगर कोई इंडियन प्लेयर रन मारे तो वो मैच फिक्स। नाक में दम कर रखा तू। पोर्कियों की जाहिलियत सही है, अगर ये मैच जीते तो सही, अगर कोई दूसरा मैच जीते तो फिक्स, अगर कोई दूसरा मैच हारे तो आईपीएल में खेलने के लिए हारे, अगर ये मैच हारे तो हारने के बाद भी इंडिया लास्ट ओवर में जीत रहा है, इंडिया हारा है बेसिकली फॉर अस। और भाई ये देखो अफगानी प्लेयर्स को फिक्सिंग के नाम पर ट्रोल कर कौन रहा है? पाकिस्तान, जिनके खुद के प्लेयर्स आए दिन मैच फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं। अताउर रहमान, सलीम मलिक, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान भट्ट, शर्जील खान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नवाज, नासिर जमशेद, खालिद लतीफ, ये पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जिन पर मैच फिक्सिंग के नाम पर 2 महीने, 5 साल, 10 साल से लेकर लाइफ टाइम तक का बैन लगा हुआ है। ये साले खुद तो एक एक बीड़ी में बिक जाते हैं और दूसरे देशों के खिलाड़ियों पर आरोप लगाते हैं फिक्सिंग का। लेकिन ये पोर्की यही नहीं रुके। अफगानिस्तान वर्सेज पाक मैच में हुए उस वाक्य के बाद इन्होंने भारत को भी लपेट लिया। अफगान शायकीन बदतमीजी में भारतीयों से भी बहुत आगे निकल गए। स्टेडियम की कुर्सियां उखाड़ कर पाकिस्तानी शायकीन पर फेंकी। भाई भारतीय दर्शकों ने मैच के दौरान स्टेडियम में क्या बदतमीजी दिखाई, किसी भारतीय दर्शक का एक वाक्य नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुंहफट भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। अब भाई आप खुद सोचो, इन पोर्कियों के जहन में भारत के खिलाफ किस कदर जहर भरा हुआ है। और ये जहर तो आपको उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जब इंडिया वर्सेज पाक मैच के दौरान ये अर्शदीप को लेकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ का कैद छोड़ने पर इंडियन इंतहा पसंदों ने अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी करार दे दिया। और इस सब की हकीकत भाई पोर्कियों ने जानबूझ के अर्शदीप के खिलाफ ट्विटर पर फर्जी ट्रेंड चलाया और अर्शदीप को खालिस्तानी बताते हुए फर्जी अकाउंट से तमाम ट्वीट्स किए ताकि भारत की छवि खराब की जा सके। यहाँ तक कि इन्होंने विकिपीडिया तक से अर्शदीप की इंफॉर्मेशन चेंज कर दी, और इंफॉर्मेशन चेंज करने वाले का आईपी एड्रेस कहाँ का था? पाकिस्तान का। और ये पहली बार नहीं है जब भारत की छवि खराब करने के लिए पोर्कियों द्वारा भारतीय खिलाड़ियों को ट्रोल किया गया हो। पिछले साल मैच में भी इन पोर्कियों ने सेम ऐसा ही भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद सामी के साथ किया था। भाई जब जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ मैच होता है, ये पोर्की हर बार ऐसे ही भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। इन पोर्कियों को इनकी औकात दिखाने के लिए तुम्हारा भाई ही काफी है। और पोर्कियों तुम एक बात अच्छे से समझ लो, पाकिस्तान मैच हारे या जीते, हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जी वीडियो हो गई खत्म। क्या बात है जी, टिब्रू भाई ने ऐसी क्या बोले। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि टिब्रू को ये चाहिए कि जबान जो है ना, अपनी लैंग्वेज वो थोड़ी सी भाई वो रोस्ट कर रहे हैं। अच्छे भाई रोस्ट करें, भाई रोस्ट जो करता है वो रोस्ट का मतलब ये नहीं है। अगर एक हम किसी इंडियन खिलाड़ी को या किसी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कुत्ता बोले तो क्या अच्छा होगा? नहीं ऐसी जुबान नहीं। तो मुझे इतना बता रहे, तू कह रहा रोस्ट कर रहा है, अगले बंदे की धी एक ये रोस्ट होता है भाई। हाँ, स्पोर्ट्स में जिस तरह मर्जी हमारे खिलाड़ियों के साथ बातें करे वो करप्शन में साबित हुए हैं। अल्फाज है ना, अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। हमारी हार हुई है श्रीलंका से, हम हार बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने माना है। खुशी हुई है श्रीलंका जीती इस मुश्किल की घड़ी में। और जो टिब्रू ने कहा कि इन दोनों को ट्रॉफी की जरूरत थी, वाकई में पाकिस्तान को श्रीलंका को मुश्किल की घड़ी में जरूरत थी। इंडिया को इतनी नहीं थी क्योंकि इंडिया तो पहले स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन जबान इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए। जो भाई किसी को सुअर या कुत्ता नहीं बोलना चाहिए। अगर हम बोलेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। भाई मेरी तो बात सुने, जो पाकिस्तानी शायकीन है उनके दिल टूटे हैं ना, मैं कहता हूँ ऐसी क्रिकेट भाई पाकिस्तान हार का दुख तो होते ही भाई। हारे कैसे हैं? जिस तरह भी हार के हार इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेलते खेलते
आप एक श्रीलंका साइड से हार चुके हैं। ओ भाई श्रीलंका की मुकम्मल फिटनेस थी, वो एक जिंद और एक जान होकर खेले हैं। तो सभी को क्या पड़ा था? इंडिया से मैच ऐसे खेलते हैं जैसे वो एक जान होकर खेलते हैं और दूसरे मुल्क के साथ वो आपको तिब्रू ने बताया नहीं। और भाई उनका खेलने का स्टाइल पाकिस्तान का हकीकत ये होती है कि वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, इंडिया के खिलाफ जो मैच होता है उसको जंग का माहौल बनाते हैं। इस तरह होता है भाई, चाहे इंडिया की माँ भी ऐसी बोलती है, इंडिया नहीं बोलती। ये क्यों ऐसा क्यों सोच है यार? क्रिकेट को क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं, ये इंडिया में वैसे सोचा जाता है। पाकिस्तान से जीत रहा है, इंडिया में भी ऐसा सोचा जाता है कि ये जंग का माहौल है, ये फाइनल है। एक खेल की सूरत में रखना चाहिए उसे, ये हेटे वगैरह ना गाली निकालनी चाहिए। ये जो मीडिया है ना, भला देना चाहिए। जो ये मीडिया है ना, ये जिम्मेदार है इस माहौल का। बिल्कुल। और जो मीडिया सिखाता है वो ये आवाम सबसे मेन चीज होती है किसी की। मैं तो कहता हूँ इतना फ्रेंडली माहौल में कभी भी नहीं पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा जैसे ये 2 मैच हुए। और ये जो मीडिया है इसको लगाम डालनी चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ी जितने इंडियन खिलाड़ी जा रहे थे मैच के दौरान वो बैठे हुए थे शहनशाह भाई विराट कोहली से। मैं तो कहता हूँ जैसे फैमिली के हर बंदा उसको मिला है और उसकी खैरियत राहत की है। भाई वो क्या बना, कितनी रेस्ट है, कब आप वापसी आएंगे, हमारी दुआ है कि आप ठीक हो जाएं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ऐसा फ्रेंडली माहौल में कभी भी नहीं मैच हुआ जैसे ये 2 मैच एशिया कप का इंडिया को। तो ये मीडिया क्यों ऐसे भाई खिलाड़ियों के अंदर बहुत ज्यादा। आपने देखा था सरफराज के बेटे को धोनी किस तरह उठाया था, एक फैमिली की तरह है। तो ये मीडिया ही है, ये मीडिया दोनों तरह, इंडिया नहीं पाकिस्तान की मीडिया भी ये दोनों बात बहुत उछालते हैं। आप जो सिख भाई जो अपनी रेटिंग के खातिर भाई ये जो प्राइवेट यूट्यूब चैनल है ये अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियो फैलते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान दूरियां बढ़ाते हैं। अर्शदीप का जिस तरह ट्रेंड ट्विटर में चला है यार, एक वो खिलाड़ी गलतियां होती रहती है, इस तरह नहीं करना चाहिए, उसे डिग्रेड नहीं करना चाहिए। मैं हरप्रीत सिंह की वीडियो देख रहा था गुलजार और हरदीप सिंह की, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था कि हम ही जीतेंगे ये एशिया कप। और भाई हर दावा करता है, तुम नहीं दावा कर रहे थे कि मेरी बात सुने, मैं तुम्हारा दावा नहीं गिना रहा कि तुमने कहा कि इंडिया से मैच जीत कर एशिया कप हम जीतेंगे। ऐसा दावा नहीं करना नहीं कह रहे कि मैंने नहीं कहा, मेरी आवाम ने नहीं कहा। भाई ऐसा दावा नहीं, बात तो करने दे, ऐसा दावा मैं बात तो कर लेने करे भी बात। उनका कैप्टन का नाम क्या है तुझे पता? क्या नाम है किसके? इंडिया रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने इतना बड़ा उसने दावा किया कि मैं एशिया कप का फाइनल जीत के दिखाऊंगा इंडिया को। वे हर दावा करता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान से दूसरा मैच हारने के बाद दावा किया, पहले नहीं किया। एशिया कप शुरू होने से पहले नहीं किया। मेरे पास वीडियो अभी भी मौजूद है, ऐसा दावा कॉन्फ्रेंस के सामने तो उस वक्त वो बैठ के उसने बोला था हम दुआएं कर रहे थे अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीत जाएगा, तो श्रीलंका से भी हार जाएगा, अफगानिस्तान से भी इंडिया हार जाएगा, हमारे चांस बन जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन वो दावा तो था ना, भाई उम्मीद तो थी ना इंडिया को, लेकिन वो दावा तो इतना बड़ा कर दिया रोहित शर्मा ने। मैं तो ये हुआ क्या भाई मैं ये कहता हूँ कि कोई दावा नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी के दिल टूटे शौकीन के, वो आपके सामने है और हमारा खिलाड़ी को बात कर दे और ये कहते हैं उन्होंने क्यों बात की? भाई जितनी खुशी अफगानिस्तान ने मनाई वो मुझे समझ से बाहर है। उनके पूरे रात वो रोडों पर रहे हैं। भाई पाकिस्तान के हारने की खुशी मनाई है मेरा भाई, मैंने लाखों वीडियो देखी है भाई। ऐसी जहर कौम है, उनकी आवाम खुशी मना रही थी पाकिस्तान के हारने की, मीडिया भी बोल रही थी। आपका कोई इंटरेस्ट क्या है? भाई वो एंजॉय कर रहे थे, पाकिस्तान हारा है। भाई ये उसकी नफरत है, एंजॉय नहीं है। अफगानिस्तान भी खुशी मना रहा था कि पाकिस्तान हारा है। भाई पाकिस्तान से वो कितनी नफरत करते हैं वो उन्होंने शो किया। बिल्कुल बस यही है यार, ये सोच हमारे दरमियान क्यों नहीं आ रही? हम क्यों उसको प्यार भर देते हैं ये अफगानिस्तान को? बिल्कुल हेट बुलाना चाहिए, कोई भी प्यार नहीं देता, वो वक्त चला गया प्यार देने वाला अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को ठोकेंगे पाकिस्तानी। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।